नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम कंटिन्यू करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि उसमें एक बड़ा न्यूक्लियस क्या होता है, दो अदर एटम्स में टूट जाते हैं, मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कंबाइन होता है। तो इसका मतलब फ्यूजन वर्ड का मतलब ये ध्यान रखिएगा, टू होता है ज्वाइन या टू कंबाइन, ज्वाइन या टू कंबाइन। अब इसमें कौन ज्वाइन होता है ये ध्यान रखना है। तो 2 ड्यूटेरियम एटम ज्वाइन होता है और एक हीलियम एटम बनाता है। ठीक है, अब ड्यूटेरियम क्या है, ड्यूटेरियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ड्यूटेरियम जो है वो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, हाइड्रोजन का ही हैवी हाइड्रोजन जो होता है उसके उसे हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। इसी का एक और आइसोटोप होता है, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप, जैसे एक ड्यूटेरियम। अब जैसे हाइड्रोजन क्या होता है, 1 1 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास इसका 1 होता है, मास नंबर इसका 1 होता है, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। तो ये आप जानते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर बताता है। तो ये हाइड्रोजन का यदि मैं 1 और 2 लिखूँ तो ये इसको यदि मास नंबर 2 हो जाता है तो उसे हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। यदि हाइड्रोजन का एक और आइसोटोप है वो है H1 और ये 3, मतलब मास नंबर यहाँ कितना हो गया, मास नंबर हो गया 3। तो मतलब ये कितना हो, ये इसको हम बोलेंगे ट्राइटियम। तो ये सब क्या बोलते हैं इसको, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, और यही यूज होता है फ्यूजन में। तो जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है वो नहीं, ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम कंबाइन होता है। तो ड्यूटेरियम कंबाइन होकर फिर क्या होता है, फ्यूज होकर ये दोनों मिलता है, और मिलने से क्या बनाता है, यहाँ पे हीलियम एटम बनाता है, हीलियम एटम। और इसमें न्यूट्रॉन भी निकलता है और ट्रिमेंडस एनर्जी निकलता है, बहुत लॉट ऑफ एनर्जी निकलता है। ठीक है, अब ये कंबाइन होने के बाद एनर्जी इसमें आता कहाँ से, तो ये देखो मास कंजर्वेशन एनर्जी है। मैंने पिछले क्लास में बताया था ना, आइंस्टीन का मास एनर्जी और मास में रिलेशन, तो उसी का यहाँ पे रूप देखा जाता है। ओके, तो क्या हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में डेफिनेशन क्या हो गया कि द प्रोसेस इन विच 2 न्यूक्लियाई ऑफ लाइट एलिमेंट, ये दो लाइट, ये दोनों आपस में क्या है, एक दो, इससे तो क्या है, लाइट है, ये दोनों इसके कंपेयर में लाइट है, तो ये दोनों कंबाइन हुआ और एक हैवी न्यूक्लियस बनाता है, जैसे जस्ट लाइक हीलियम। ठीक है, इट इज कॉल्ड फ्यूजन, और इसमें ट्रेमेंडस एनर्जी निकलता है। तो ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। ठीक है, अब जो हमारा कंडीशन है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, तो ये इसमें जो होता है मिलियन डिग्री, मतलब बहुत मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसमें जनरेट होता है। सो डेट्स वाई इसको थोड़ा सा जो रियल लाइफ में यूज करना ये जो वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, तो ये तो हमने इसको देख लिया। अब फ्यूजन और फ्यूजन में क्या है, तो आप लिख सकते हो फ्यूजन प्रोसेस इज जस्ट अपोजिट। ठीक है, जस्ट अपोजिट है फ्यूजन और फ्यूजन में दोनों में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो आइसोटोप में हमने देख लिया, और इसमें जो एक्सट्रीम हाई एनर्जी जो निकलता है इसको हम बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर NuCl न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन यदि आता है तो आपको टिक कर देना है कि क्या होता है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। अब आते हैं हाइड्रोजन बम पे। हाइड्रोजन बम में क्या होता है, तो देखो हाइड्रोजन बम जो है ना वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, उसमें भी यही चीज़ होता है। तो इसका प्रोसेस हम जो क्या होता है, हाइड्रोजन बम जो है वो वही हाइड्रोजन बम में कंसिस्ट क्या होता है, हैवी आइसोटोप्स होता है, हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप्स, जैसे ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये सब होता है। और जैसे ड्यूटेरियम, ट्राइटियम ये होता है अलॉन्ग विद, ये ध्यान रखें, अलॉन्ग विद ये इसके साथ और कौन रहता है, लिथियम 6। अब लिथियम 6 क्यों रहता है, तो ये इसको मैं अभी बताऊंगा लिथियम 6 क्यों रहता है। चलो मैं यही बता देता हूँ। लिथियम जो 6 होता है वो यूज किया जाता है हाइड्रोजन बम में टू प्रोड्यूस मोर ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइटियम को प्रोड्यूस करने के लिए लिथियम 6 यूज किया जाता है। और इसके बताऊंगा लिथियम 6 का मतलब किस लिए यूज होता है। वैसे यदि पूछा जाए कि फ्यूजन में लिथियम 6 होता है क्या, नहीं, लेकिन वम में होता है। क्यों, क्योंकि देखो इसका कोइंसिडेंस समझो, ये नेचर का कोइंसिडेंस क्या है कि पहले तो जो हमारा सन है, सन में भी यही सेम प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, सन में भी क्या हो रहा है, यही फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है।
उसमें भी हाइड्रोजन जो होते हैं हाइड्रोजन के जो ड्यूटेरियम, ये जो है ना ड्यूटेरियम, ये मिलते हैं और एक हैवी न्यूक्लियर हीलियम बनाते हैं। तो सन भी क्या है, सन इज गिव हीट, और जो लाइट दे रहा है वो कहाँ से आ रहा है, फ्यूजन प्रोसेस से, यही न्यूक्लियस फ्यूजन प्रोसेस से आ रहा है उसमें ऑल द टाइम। तो ये है सन के पास। तो सन देखो, सन में और फिर हाइड्रोजन बम में डिफरेंस क्या है, तो यही है कि सन जो है वो मतलब अर्थ पे लाइफ देता है और ये ख़त्म करता है। ये अर्थ पे हमें लाइफ को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है, और ये जो है ये लाइफ को बिगाड़ता है, डिस्ट्रैक्शन करता है, डिस्ट्रक्ट करता है ये। ठीक है, तो यही है कि ये एक लाइफ को सपोर्ट कर रहा है, एक लाइफ को ख़त्म कर रहा है। तो ये है नेचर का कोइंसिडेंस देखो। ठीक है, तो अब देखो इसमें लिथियम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब हाइड्रोजन बम बनाया जा रहा है तो किस लिए बनाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा तबाही मचाने के लिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा तबाही मचाने के लिए तो उसमें जितना ज़्यादा ये ट्राइटियम पैदा होगा वो रिएक्शन और आगे चेन बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए लिथियम 6 यूज किया जाता है, क्योंकि वो और मोर प्रोड्यूस करे, मोर ट्राइटियम प्रोड्यूस किया जाए। ओके, इसलिए इसमें लिथियम यूज किया जाता है, और ये सब कंबाइन करके रख दिया जाता है एक चैम्बर में। एक ये सब जो है, ये हाइड्रोजन और ट्राइटियम, ये सब को रख दिया जाता है। अब इसके बाद फिर कराया क्या जाता है, ये फिर वर्क कैसे करता है, तो वर्क कैसे होता है कि दो वर्क जो इसका एक्सप्लोजन होता है ना, मैं इसके एक्सप्लोजन की बात करूँ, एक्सप्लोजन जो होता है, जो बार फटता है ये, तो ये हाइड्रोजन बम जो एक्सप्लोड होता है वो किसके कारण ही होता है, यूजिंग एटम बम। अब बोले ये इसमें एटम बम का क्या काम आ गया, एटम बम। तो देखो एटम बम के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था, एटम बम के बारे में पिछले क्लास में बताया था कि ये न्यूक्लियर पे वर्क करता है, यूरेनियम वगैरह इसमें ये फ्यूजन प्रोसेस पे वर्क करता है एटम बम। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बम फ्यूजन पे वर्क करता है। तो ये इसमें हाइड्रोजन जो अपना बम है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट कराने से पहले इसको एटम बम यूज करके एक्सप्लोड क्यों किया जाता है, तो ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है ना न्यूक्लियर फ्यूजन, ये लॉट ऑफ हीट एनर्जी इसको रिक्वायर होता है रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए। और एक बार इसको हीट बहुत ज़्यादा मिल गया, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू चलता है, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन इनिशियली इसको हाई टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता है। तो एटम बम से पहले इसको क्या किया जाता है, एक्सप्लोड किया जाता है, एटम बम को एक्सप्लोड करते हैं, और इसी टाइम पे ये फिजन रिएक्शन हुआ, और इस फिजन रिएक्शन में भी हमने देखा था लॉट ऑफ हीट निकलता है, और ये जो टेम्परेचर है वो ड्यूटेरियम और जो ट्राइटेरियम है अपना ट्राइटियम है, ये इनका टेम्परेचर 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस विद इन सेकेंड कर देता है, सोच सकते हो। ठीक है, 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस विद इन सेकेंड में, ये फ्यू माइक्रो सेकेंड में ये इतना डिग्री टेम्परेचर कर देता है, जिसके ये हाई टेम्परेचर के कारण फिर ये क्या करते हैं, ये फ्यूज करते हैं, और ये फ्यूज करते हैं तो फिर तो पता ही आपको ट्रेमेंडस एनर्जी निकलता है यहाँ पे। और सन में भी यही हुआ, नेचर ने कभी ऐसा जो हाइड्रोजन हमारे पास था, तो यहाँ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट के कारण एक बार रिएक्शन कंटिन्यू हुआ, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू हो ही चलता ही जा रहा है सन के अंदर। तो इसी तरह से और भी स्टार होंगे, जैसे एक सन स्टार है। ठीक है, तो और भी स्टार होंगे, और भी स्टार जो होंगे वो उनका भी ऐसे ही रिएक्शन चल रहा है। हमें तो एक स्टार के बारे में पता है, सन, जो हमारे लिए ज़रूरी है। ओके, सॉरी गाइस, वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया। तो मैं कहाँ था, 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर हीट पाकर, और फिर से ये फ्यूजन रिएक्शन कंटिन्यू होता है, और फिर वहाँ पे ट्रेमेंडस एनर्जी निकलता है। ओके, तो ये है हमारा हाइड्रोजन बम। और इसी तरह से हाइड्रोजन बम को हमने डिफरेंस बता दिया, सन और हाइड्रोजन बम में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो एडवांटेज क्या है इसका, यदि मैं फ्यूजन का एडवांटेज पूछूं ओवर फ्यूजन और फिजन पे मैं यदि बात करूं कि एडवांटेज का फ्यूजन का क्या एडवांटेज है फिजन पे, तो देखो फ्यूजन में आपको पता है, फ्यूजन में क्या होता है, ये विदाउट इसको कोई रेडियो एक्टिव, यहाँ पे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस चाहिए था हमें, यूरेनियम थोरियम, ठीक है, बट यहाँ पे कोई हमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं चाहिए होता है। तो डैट मीन्स हमें इसको जो डिस्पोज करना भी हमारे लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव किरणें रे नहीं हो निकलता है, तो रेडिएशन का हमें कोई खतरा नहीं होता है। ओके, और भी इसका एडवांटेज क्या है, इसको बार बार हमें स्टार्टअप नहीं करना पड़ता है। बट इसका फिर डिसएडवांटेज क्या है, और इसमें हमें देखो, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमारे पास हाइड्रोजन बहुत मात्रा में है।
तो इसलिए हमें इसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें तो यूरेनियम और थोरियम जो है वो हम ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो तो एक नॉन रिन्यूएबल में आ गया। समझ में आया? तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बहुत है, तो फ्यूजन हम इजीली करा सकते हैं, तो ये भी इसका एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज बस इसका यही है, जो मेजर डिसएडवांटेज की बात करूँ, कि इसके में इतना ज़्यादा एनर्जी निकलता है कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यदि ये कंट्रोल्ड रिएक्शन, हमारे साइंटिस्ट सारे कंट्री के साइंटिस्ट जो है एक मेंबर बनाकर और इस पर रिसर्च चल रहा है कि इसको किसी तरह से कंट्रोल में लाया जाए फ्यूजन रिएक्शन को। जिस दिन कंट्रोल में आ गया, फिर समझिए अपने घर में जो बिजली का जो खर्च होगा वो मिनिमम हो जाएगा, लगभग फ्री ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका डिसएडवांटेज बस यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। तो पहले तो अपन लाइफ देखना है ना भाई, ऐसा थोड़े ना है कि फ़ायदा के चक्कर में अपना लाइफ ख़त्म कर लेंगे, नहीं ना। ठीक है, तो पहले हम लाइफ देखेंगे, इसलिए हम इसको अभी प्रैक्टिकल यूज़ नहीं कर पाते हैं। और फ्यूजन को तो हम लोग कंट्रोल में ले आए हैं ड्यू टू बोरॉन और हैवी वाटर, ये सब यूज करके हम उसके टेम्परेचर को कंट्रोल में ले आते हैं, बट इसमें नहीं। ओके, तो ये है हमारा फ्यूजन। और अब एडवांटेज डिसएडवांटेज की, यदि मैं न्यूक्लियर एनर्जी की बात करूँ, न्यूक्लियर एनर्जी का एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो आई थिंक आप अब इतना मैंने बता दिया कि आप खुद लिख सकते हो। जैसे इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है, हीट, और इसमें वेरी स्मॉल अमाउंट में न्यूक्लियर फ्यूल लगता है, और जैसे यूरेनियम है बहुत कम फ्यूल में बहुत ज़्यादा हीट देता है। तो ये है हमारा एडवांटेज इसका, ठीक है। और इसमें जो एनर्जी मिलता है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी क्लीन, हमारे पॉल्यूशन नहीं होता है। बट इसका डिसएडवांटेज भी लिख सकते हो, इसमें रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन है वो निकलता है, उससे हमारा हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, कई बार आसपास के जो लोग होते हैं वहाँ पे फटने का डर रहता है कि किसी तरह से वो चैम्बर फट गया, न्यूक्लियर जो अपना रिएक्टर है वो फट गया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स, ठीक है, देखने को मिलता है। तो ये सब इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। तो यही था हमारा आज का सेशन। अब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग डायनेमिक एजुकेशन। और यदि मेरा पढ़ाई अच्छा लगता है तो आपको पता है ना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।